पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए क्वेश्चन पहला करा द रेडिएशन सॉरी द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए क्वेश्चन बड़ी शानदार कहा, क्या कहा द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, अकर्स इन विच द फ्लोइंग कब नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, क्या कहा हार्मोनिक इमिशन में, सेकेंडरी इमिशन में, एक्सरे में। क्या होगा चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए कहा द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर होना माने नहीं ना इन विच द फ्लोइंग, ये चारों दिया हुआ है ना और में से किसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं। देखिए दिन रात तो यह पढ़ाई पढ़े हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक तो निकल गया। थर्मोनिक इमिशन मतलब समझे क्या होता है, टेम्परेचर देने के बाद हीट जिसमें जनरेट हो जाएगा तो थर्मल एनर्जी नहीं बने हैं तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऑब्वियसली बात सेकेंडरी इमिशन वो भी होता है, इसमें नहीं होता है एक्स-रे क्योंकि ये अपने रे है, कैसी है ये रे रेडिएशन तक कैसी है ये रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन है। आगे बात करें, चले अब आगे बात करते हैं। अब लिखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी कोई बात नहीं है कोई हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है पहले समझिए, क्वेश्चन उतारिए नहीं छोड़ दीजिए रहने दीजिए, आइए आपके गूगल पर भी है आप जाइएगा सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा। पहले इस तरह क्वेश्चन को समझा देते हैं जो हम लोग पढ़ाई किए हैं उस पर, ठीक है। आगे क्या कहा देखिए वो यहाँ समझो, कहा व्हाट हैपेंड, क्या कहा है व्हाट हैपेंड, हमको कहा है हैपेंड जी, यदि व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। देखिए मेटल सरफेस होता था इस पर इंसिडेंट पड़ता था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ा करके चला जाता था तो क्या थी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता था कि नहीं, हम लोग पढ़ते थे कि नहीं। तो अब कहा कि व्हाट हैपेंड जब काइनेटिक एनर्जी इमिट्स इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है व्हेन द लाइट इंसिडेंट इन मेटल सरफेस। ऑप्शन ने क्या कहा, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू पर, ऑप्शन बी कह रहा है इट्स वेरी विद द लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या थी आई पर, करा इट्स वेरी विद द स्पीड ऑफ लाइट पर, स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी पर, इट्स वेरी इरेगुलरिटी तो कभी होगा नहीं, ये तीन स्पीड ऑफ लाइट से हमको लेना देना नहीं है कभी भी। अब दो को आंसर बचा 50-50, तो हम बताते कि जो उड़ाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि क्या थी इंटेंसिटी, कैसी के ना कि इंटेंसिटी डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि आई बराबर है ई अपॉन क्या थी ए 80 आई इक्वल टू ई अपॉन क्या थी 80 ई अपॉन एच न्यू अपन क्या थी 80, तो इंटेंसिटी आवाज किस पर डिपेंड कर गया फ्रीक्वेंसी पर, तो कौन आंसर देगा इसीलिए आया समझ में, क्लियर हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन करा कि करा फोटो इलेक्ट्रिक, सुनिए क्या करा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइड विद, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइड विच करा कन्वर्ट कहते हुआ कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, फिर ऑप्शन करा कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी,
फिर कह रहा है स्टोरेज लाइट एनर्जी, फिर कह रहा है क्या जी स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप देख रहे होइएगा अभी के समय में पोल पर इस प्रकार का लगल है लाइट। यस सर। देखे यस सर। देखे कि नहीं देखे? यस सर। इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहता है? फोटो सेल। है बात समझ में? तो लाइट एनर्जी पड़ता है, उस पर लाइट एनर्जी पड़ा, वो किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो कौन आंसर हो जाएगा? कन्वर्ट लाइट एनर्जी से क्या चीज? इलेक्ट्रिक। इनपुट उसमें पड़ा क्या चीज? लाइट। आउटपुट क्या दिया? इलेक्ट्रिक। कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। आया बात समझ? अगला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। कहा क्वेश्चन का कि व्हाट डज कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ? कैथोड रे याद करो, एनोड और कैथोड है ना? ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कभी फोटॉन्स, ये तक कभी होते हैं कैसे? अल्फा पार्टिकल कभी नहीं होगा। कभी भी कौन दौड़ धूप करता है? कौन सा? खत्म। वो नहीं में दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? करा जानिए क्या करा? अगला क्वेश्चन करा हु gave the theory of quantization of electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज का दिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो खुद दिया था ना, वो दिया था, हम पढ़ेबो करेंगे जब इलेक्ट्रिक चार्ज तब विलियम आर.एम. मिलिकन। कौन दिया था? आर.एम. याद रखिएगा क्योंकि आर.एम. मिलिकन चार्ज का क्वांटाइजेशन का दिया था। कौन दिया था? आर.एम. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? ये भी बात ध्यान रखिएगा। खोज किया कौन? जे थॉमसन। लेकिन इसका कौन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कौन किया? आर.एम. अगला क्वेश्चन देखिए लिखा बीच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स नॉट सेंसिटिव विजिबल लाइट। कौन इसमें से मेटल जो है वो क्या कर रहा है कि नॉट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट, मतलब कौन सेंसिटिव नहीं कर रहा है? कहा रुबिडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैसे कैडमियम। आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैसे? कैडमियम। कौन हो जाएगा? कैडमियम। आगे ये क्या करेगा? कैडमियम। देखिए सोडियम, सीजियम, ये सब, रुबिडियम, ये सब जो है ना एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये सब जो विजिबल लाइट को सेंसिटिव नहीं, मतलब कि ये सब कर लेता है। कैडमियम जो क्या है नहीं करता है। आया बस समझ में? अब अगला ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग, कहा बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन। कहिए बीच ऑफ द फ्लोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन। कौन इनमें से जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं किया था? ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन, फोटो करंट, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। बताओ कौन जो है? अरे क्वेश्चन फिर से बोलना। बीच ऑफ द फ्लोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन। कौन नहीं कहता? देखिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ जब पढ़ा रहे थे तो उसमें करंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस सब लिखा रहा है, लेकिन फोटो करंट पढ़ा रहे थे कौन नहीं किया? फोटो करंट आया है समझ में? अगला ध्यान दीजिए। 8 नंबर में क्या सुनिए 8 नंबर में क्या करा? फोटॉन्स। कहते हुआ फोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड। तुम लोग बताओ, हम पढ़ा में लिखा भी होंगे। फोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड क्या किस में? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नॉन ऑफ दी को बता। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में होता है कि नहीं? हम बताए थे कि फोटोन कभी डिफ्लेक्ट न करता है। अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका मास क्या जाएगा? ओकरा करंट डेल्टा न कोई मतलब नहीं। आया बात समझ? इसलिए कौन आंसर हो जाएगा? अगला द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर है? एनर्जी। अरे ऑब्वियसली बात है क्या जी, दिन रात हम लोग किस पर बने हैं? एनर्जी। बाकी लड़का के बाद ये देखने ऑप्शन के बाद उसके दिमाग बदल जाता है क्या जी? मोमेंटम देखने का ऑप्शन अगर दे दे ए एंड बी तो मान देगा, मोमेंटम पर नहीं। क्वेश्चन समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल रहा है। क्या चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। कहती एनर्जी। आगे वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन कहा फोटॉन्स डज नॉट पासेस। कहते कब नहीं पास करता है?
जबरदस्त बात है, क्या बात है? जबरदस्त बात है। अगला क्वेश्चन बात खत्म हो गई। इतना क्वेश्चन आप लोगों को मतलब 10 क्वेश्चन ना हो, 10 क्वेश्चन। तो इससे आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना और पढ़ाते कैसे हैं और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखिए आपको सारा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको कांसेप्ट नहीं याद रहेगा कि फोटॉन्स डज नॉट पोसेस, तो आपको एनर्जी भी पढ़ा है चैप्टर में, मोमेंटम भी पढ़ा है, रेस्ट मास भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है, और वही में से ना कोई आंसर है जी, बताइए। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट रहना महा जरूरत है। आप क्वेश्चन सर आप लिखिए, एक्सप्लेन कर दिए, अब टिक लगाते हुए क्वेश्चन को लिखिए जल्दी जल्दी। क्या नंबर, एक नंबर तो लिख लीजिए, दूसरा लिखिए।